तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। यहां पर है टोटल सीटें 11 और टुडेज चाणक्य के मुताबिक यहां पर बीजेपी 11 की 11 सीटें जीत सकती है, प्लस माइनस 1, यानी कि 1 का अंतर वो लेकर चल रहे हैं। इसमें 1 ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, यहां भी प्लस माइनस 1, यानी कि हो सकता है 1 भी सीट ना जाए। बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप कर जाए। छत्तीसगढ़ का ये आंकड़ा यहां पर दर्शा रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और बीजेपी की परफॉर्मेंस यहां पर बेहतरीन रहने वाली है। टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो ये दिखाता है। अब अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में है 7 सीटें और टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो ये बताता है कि बीजेपी यहां पर 6 सीट जीतती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर। इसमें प्लस माइनस 1 सीट हो सकती है, यानी कि 1 सीट का ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। और कांग्रेस यहां पर 1 सीट जीत सकती है, यहां भी प्लस माइनस की गुंजाइश है, यानी हो सकता है कांग्रेस का खाता खुल जाए और यह भी हो सकता है कांग्रेस का खाता ना खुले। हो सकता है बीजेपी 6 सीट जीते, हो सकता है बीजेपी यहां पर 7 सीटें जीत ले। वैसे आपको बता दें पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 7 की 7 सीटें अपने नाम की थी और वोट परसेंटेज का हिसाब तो यह था कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट जोड़ भी दिया जाए तो भी बीजेपी उनसे फार आगे, कहीं आगे खड़ी थी वोट प्रतिशत के मामले में। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ था इस चुनाव के लिए। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी, 3 सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोका और दोनों पार्टियों का दावा यह था कि वो इस बार बीजेपी का विजय रथ दिल्ली में रोक देंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल है टुडेज चाणक्य का वो ये बताता है, वो ये दिखाता है कि बीजेपी फिलहाल दोनों पर भारी पड़ रही है दिल्ली में। तो दिल्ली के बाद अगला राज्य, हम अगले राज्य का रुख करेंगे। टुडेज चाणक्य ने यहां पर क्या अनुमान दिखाया है ये भी आपको दिखाते हैं। असम अगला राज्य है। असम यहां पर है 14 सीटें और एनडीए को यहां पर 12 सीटें मिल सकती हैं। एक बार फिर से यहां पर प्लस माइनस 2 सीटें हैं, यानी कि 2 सीटों की गुंजाइश है। 2 सीटें ऊपर भी जा सकती है, 2 सीटें नीचे भी जा सकता है एनडीए। अगर नीचे गया तो 10 सीटें हो जाएंगी, ऊपर गया तो 14 की 14 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो यहां पर इंडिया गठबंधन को लेकर जो अनुमान है वो ये कि या तो वो 1 सीट जीत सकती है, इसमें प्लस माइनस 1 है, यानी कि हो सकता है खाता भी ना खुले। तो ये तस्वीर है असम की, जहां पर एनडीए काफी बढ़त बनाए हुए है, दोनों ही सूरत में प्लस माइनस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में है 26 सीटें और पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 26 की 26 सीटें जीत ली थी और इस बार भी अनुमान यह है कि बीजेपी यहां पर 26 सीटें जीत सकती है। हालांकि गुंजाइश यहां पर भी प्लस माइनस 2 की है, यानी कि 2 सीटों का घाटा यहां पर हो सकता है बीजेपी के। ऊपर जाने का सवाल ही नहीं, 26 सीटें हैं तो 2 सीटों का घाटा अगर हुआ तो हो सकता है। और ऐसे में अगर बीजेपी को 2 सीटों का घाटा होता है तो कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा यहां पर हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस का खाता खुल जाएगा अगर बीजेपी 2 सीटें हारती है तो। और ये कांग्रेस के लिए फायदे की बात होगी। पिछली बार बीजेपी ने 26 की 26 सीटें यहां पर जीती थी और गुजरात की खासियत यह है कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर होती है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा, एक ऐसा राज्य जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा का गुणागणित कुछ अलग हो सकता है। हरियाणा में हम आपको बताएं बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में की थी, लेकिन इस बार की 10 सीटों को लेकर टुडेज चाणक्य का जो अनुमान है वो ये कि बीजेपी यहां पर 6 सीट जीत सकती है, प्लस माइनस 2 सीटों का हो सकता है, यानी कि 2 सीट ऊपर भी जा सकती हैं, 2 सीट नीचे भी जा सकती हैं। और अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो यहां पर उसको 4 सीटें प्लस माइनस यहां भी 2 है, यानी 2 सीटें ऊपर अगर गई तो 6, अगर नीचे गई तो 2 सीटें। तो ये तस्वीर है हरियाणा के 10 सीटों की जो टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल से उभर कर सामने आती है। अगले राज्य का रुख करते हैं, अगले राज्य को लेकर यहां पर क्या अनुमान जताया गया है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। 4 सीटें, चारों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी, क्लीन स्वीप किया था राज्य को और इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर 4 सीटें जीत सकती है, 1 सीट का प्लस माइनस यहां हो सकता है, यानी कि 1 सीट पर हार यहां पर बीजेपी की हो सकती है। टोटल वैसे 4 सीटें, अगर बीजेपी 1 सीट हारती है तो वो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है। अब अगले राज्य का रुख करते हैं और ये राज्य है झारखंड। यहां पर भी काफी दिलचस्प सियासी तस्वीर देखने को मिल रही है। 14 सीटें यहां पर राज्य में हैं और एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। प्लस माइनस की गुंजाइश 2 की है, 2 ऊपर 2 नीचे। 2 ऊपर गए थे 14 की 14 सीटों पर कब्जा, 2 नीचे गए तो 10 सीटों पर एनडीए की जीत। और अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो यहां पर वो 2 सीटें जीत सकता है, प्लस माइनस यहां पर 2। अगर 2 जीते तो 4 हो जाएगी, 2 हारे तो 0 पर इंडिया गठबंधन यहां पर आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई झारखंड की।
अब जरा आगे के आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं कि और आगे के आंकड़े क्या तस्वीर सामने रखते हैं। चाणक्य, टुडेज चाणक्य के ये आंकड़े यहां पर अलग अलग राज्यों की तस्वीर बताते हुए, और अब हम तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें, दक्षिण में इस बार बीजेपी ने बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई है। बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार परफॉर्मेंस यहां पर अच्छी रहने वाली है। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो आंकड़े आपके सामने हैं। एग्जिट पोल बताता है कि एनडीए के खाते में यहां पर 10 सीटें आ सकती हैं, प्लस माइनस 4 हो सकता है, यानी कि 10 ऊपर भी जा सकते हैं, 14 सीटें भी हो सकती हैं, 10 नीचे भी जा सकते हैं, यानी कि 6 सीटें भी हो सकती हैं। आपको बताएं कि यहां पर बीजेपी ने छोटे छोटे स्थानीय दलों के साथ गठबंधन में चुनाव में बीजेपी यहां पर उतरी है, और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार उसकी रणनीति यहां पर उसके लिए अच्छे नतीजे दे सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो यहां पर उसे 29 सीटें मिल सकती हैं, प्लस माइनस 5 हो सकता है। अगर 5 ऊपर गए तो 34 हो जाएंगे, 5 नीचे गए तो 24 सीटें उसके खाते में आ सकती हैं। अगले स्टेट के नतीजे